बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी। तेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी? क्यों ख़राब हो गई थी? किस वजह से ख़राब हुई थी? तेरी तबीयत इधर आगे ठीक नहीं होती? ये तो ठीक हो गई। तो हुआ ये था कि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आई हुई थी तो दुआ रूम में मुझे ना आज से कोई 3-4-5 महीने हो गए तुझे तो गायब हुए हुए? मुझे तकरीबन 10 महीने हो गए। शाबाश। अच्छा, फिर? तो वो यहाँ पर ना कोई खातून थी, उन्होंने मुझे उसी दिन 2-3 दफ़ा कहा कि आप अपने इश्क में अपनी अम्मी को ख़राब कर रही हैं। अच्छा। तो मैंने तो कभी भी नहीं चाहा था कि मेरी वजह से मेरी अम्मी या मेरे अब्बू तकलीफ़ में आए। तो 2 दफ़ा तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। तीसरी दफ़ा में उन्होंने मुझे बाजू से हिला कर कहा था। तो मुझे फिर बड़ा हुआ कि मेरी वजह से मेरी माँ तकलीफ़ में ना आए। उस दिन आप? मैं उस दिन उस साइड पर थी। अच्छा, उस दिन इधर बैठी थी? हाँ जी, वो हमारे कहीं पीछे थी। अच्छा। तो फिर मैंने आना छोड़ दिया कि मेरी अम्मी को तकलीफ़ ना आए। मेरे आने से शायद मेरी अम्मी को तकलीफ़ होती है। हाँ अम्मी जी। ने कहा था आपको एक बार भी? अम्मी ने तो मुझसे नहीं कहा था, लेकिन मुझे हुआ था। अम्मी आपसे पहले से मकसूद साहब के पास नहीं जाती होती थी? हाँ जी। अब फिर से वही बुखार और फिर वही, और जब टेस्ट करवाए तो मेरी और अम्मी की रिपोर्ट्स एक साथ आई। डॉक्टर्स ने कहा कि आपके दोनों गुर्दे तकरीबन ख़त्म हैं। वो थोड़ा हो गया। अच्छा। और मेरा कुछ ऐसा उन्होंने कहा कि कुछ बताया नहीं। रात को करवाए तो उन्होंने ये रिपोर्ट दी गुर्दों की, और मैं इतना परेशान कि अब मैं क्या करूं। तो आपको फ़ोन भी नहीं कर पा रही थी मैं। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ना वो आंखें बंद की, आंखें बंद करके फिर वो एक कनेक्शन किया कि अल्लाह जी मैसेज पहुंच जाए उधर। अगले दिन हम लोगों ने जब अल्ट्रासाउंड दूसरी जगह से करवाया तो उन्होंने कहा आपके गुर्दे तो बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ भी नहीं है। और फिर मैं दोबारा उसी डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा हमने आपको मेडिसिन दी, ड्रिप्स लगाई है ना, ये उसकी वजह से एक ही रात में सब कुछ ठीक हो गया। और फिर उसके बाद अम्मी की भी तबीयत ख़राब, वो भी हॉस्पिटल एडमिट। और एक डॉक्टर ने कहा कि ना माँ बेटी की एक ही रिपोर्ट आई हुई है और दोनों को, उन्होंने कहा आपका ब्लड भी ख़त्म हो गया, हमें ब्लड भी लगा। लेकिन तकलीफ़ में बहुत काटी। लेकिन मुझे यही होता था कि मैं क्या करूं कि मेरी अम्मी मेरी वजह से तकलीफ़ में ना आए। लेकिन वो फिर हुआ ये कि दवाइयों पे दवाइयाँ खा खा के तंग आ गए। और फिर वही था, फिर ये सब ने यही कहा, डॉक्टर भी कहता था आप ड्रामा करते हैं। फिर वही था, बुखार अम्मी का चढ़ना शुरू होता था और मेरा उतरना शुरू होता था, और फिर मुझे चढ़ना शुरू होता था, अम्मी का उतरना शुरू हो जाता था। और यही अब तकरीबन हमें 15-20 दिन हो गए थे इसी एक तकलीफ़ में। फिर उस दिन मैं इतना परेशान कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इतनी बेबसी। फिर मैंने आपको फ़ोन करूं, फ़ोन नहीं हुआ, फिर मैंने आपको मैसेज कर दिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र आपका फ़ोन आया, फिर आपने दुआ की और फिर आपने कहा कि बेटा आपने गलती की है, क्योंकि वो आपको बहका दिया किसी ने। वो जो भी खातून थी जिन्होंने भी आपको कहा, मुझे तो नहीं पता किसने कहा, उन्होंने अपना भी फोकस ख़राब किया, आपका भी किया, और आप इतनी तकलीफ़ में भी रही। ठीक है, आप ये चीज़ अकल में तो आएगी नहीं। मैं खुद प्रोफेसर हूँ, मेडिसिन का डॉक्टर हूँ। आप पहली बार भी जब आए थे आज से 2 साल पहले, उधर सर्विसेज में ही आए थे, उस वक़्त भी आपने यही कहानी बताई थी कि आपको कई साल से बुखार था, अम्मी को भी आपको भी। अम्मी का बुखार शाम को ख़त्म होता था, रात को आपको शुरू हो जाता था जी। और 103-104 हाई ग्रेड फीवर रहता था जी। और डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट भी कर लिए थे। फिर वो हाजी मकसूद साहब की दुआ में कहीं अम्मी गई किसी के साथ, उन्होंने दुआ करा दी तो आप अम्मी ठीक हो गई। आप नहीं जाती थी, आप कहती थी मैंने घर बैठी ठीक होना है।
अम्मी जान ने हाँ जी कहा था तो मैं नहीं गई, और मुझे नहीं पता था कि इस तरह होता है। पहली दफ़ा था, मैं कहा अम्मी रहने दो, बड़े बाबे होते हैं, बस ऐसे ही होते हैं, जब आप ठीक होंगी तब देखा जाएगा। अम्मी जान को पहली दुआ हुई तो अम्मी जान का बुखार उस दिन उस तरह से नहीं हुआ, कम हुआ, और जब इनकी तीसरी दुआ हुई तो अम्मी जान ठीक हुई, और उसके बाद मैं खुद ब खुद ठीक हो गई थी। तो वो बाद में पता चला कि वो भी बाबा जी के स्टूडेंट थे। फिर अम्मी जाती थी, उनकी माँ ज़िक्र का इस तरह ही महफिल होती थी, तो अम्मी ने उनसे कहा कि समीरा नहीं आती, तो उन्होंने कहा था कि आपने अब उसे नहीं कहना, एक दिन वो खुद ही कहेगी। तो फिर उनकी बहन के घर महफिल थी, हम अम्मी को भेजते थे तैयार के, तो मैं अम्मी के कपड़े इस्त्री कर रही थी, तो मैंने अम्मी से कहा आज मैं भी साथ चलूं। तो अम्मी कहती हैं चलो। मैं कहा अच्छा आंटी से पूछ लें कि उनके पास इंतज़ाम इतना होगा कि मैं अगर आ जाऊँ, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएं। तो फिर जब मैं गई थी तो वो फिर मुझे नहीं पता था, कहीं वो विज़न का उनका था, तो फिर उन्होंने कहा था बेटा आपने सुबह आना है, मैं आपको सुबह बात करूँगा। वहाँ से फिर हम उनके साथ हुए थे। तो ये वो फिर जब बाद में पता चला कि बच्चे बीमार नहीं होते, तो अम्मी ने सूरह रहमान सुनी, इस तरह से हो गया। फिर जब 2 साल पहले हादसाती तौर पर मैं आपसे मिली कि मैं गिर गई थी और डॉक्टर्स कह रहे थे कि पता नहीं आपकी डिस्क ख़राब है और कुछ, और मैं रात को इतनी तकलीफ़ में थी, तो मैंने कहा मेरी अम्मी जो हैं सारा दिन मुझे देखती हैं, मुझे इतनी दर्द हो रही है तो मैं क्या करूं। मैंने फिर मोबाइल उठाकर अपना ध्यान जो था कि मुझे दर्द से हटे, तो जब मैं यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग कर रही थी तो दुआ रूम में दुआ हो रही थी, और मैंने आंखें बंद करके उस वक्त दुआ की। पानी की बोतल मेरे पास ही थी, तो मैंने पानी पिया। मेरे दर्द में जो शदीद दर्द थी उसमें कमी आई, और थोड़ी देर के बाद वो दर्द ठीक हो गया और मैं सो गई थी। फिर उसके बाद से हुआ ऐसा कि फिर मैंने हर हफ्ते लेटे लेटे दुआ रूम में जो दुआ होती थी, दुआ सेशन होता, मैंने वो सुन रही होती थी, और मैं अल्लाह से कहती होती थी कि अल्लाह जी एक दिन ऐसा भी आएगा मैं भी दुआ रूम में होंगी। फिर बाबा जी का उर्स आया और फैज़ आम के दिन थे, तो वो उसमें आया कि अगर आप लोगों ने जाना है तो आप चलें, अपना नाम लिखवाएं। मैंने अपने अब्बू जान से कहा, मैं कहा अब्बू जान मैंने जाना है। अब्बू जान कहते हैं कि डॉक्टर ने आपकी कमर का कहा हुआ, आप चले जाओगे, सफ़र कर लोगे बेटा। मैंने कहा हाँ जी। फिर मैं और अम्मी जान आए, और आप यकीन करें कि हम उस दिन आए और ऐसा था कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरी कमर को है। जब हम डॉक्टर के पास दोबारा गए तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा वो आपको ना डॉक्टर ने जो दवाई दी थी वो गलत दी थी, आपको तो कुछ ऐसा वैसा मसला ही नहीं था, बस थोड़ा सा पट्ठों का खिंचाव था। तो तब से फिर हम 2 साल से यहाँ आ रहे थे, और उस दिन फिर क्योंकि मैं यहाँ आती हूँ किसी से इतनी बात नहीं है सिर्फ, और ना मैं उनको जानती थी, मुझे तो आज उनकी चेहरा भी याद नहीं है क्या है, लेकिन उन्होंने जब ये कहा तो मुझे बस ये हुआ था कि मेरी वजह से मेरी अम्मी अब्बू को तो परेशानी और तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए ना। वो आपकी तो वजह ही नहीं थी, आपको भी इधर आके सुकून मिलता था, अम्मी अपनी वजह से आती थी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से अपनी अकल में समझा कि शायद इतनी ज़ईफ़ आपकी वालदा हैं, वो शायद आपकी वजह से आती हैं। वो जो कोई भी खातून थी उन्होंने तो अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की, और फोकस उन्होंने ये ख़राब किया कि उन्होंने मुझे बेवकूफ़ जाना जो आपको ये बात नहीं कह रहा। मैंने 1000 बार कहा है कि जो यहाँ आता है वो मेरे से राब्ते में रहे, और जो लोग बाकी मरीज़ यहाँ बैठे हुए हैं ना उनका इलाज करने की कोशिश ना करें, उनका इलाज मैं कर लूँगा। आपको दुआ कराने का, किसी को मशवरा देने का, किसी को समझाने का शौक़ है तो आप ख़ुद दुआ करानी शुरू करें, ठीक है। उन लोगों को दुआ कराने की कोशिश ना करें जो मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। इनमें खामियां मत देखें कि ये वाली क्यों इधर बैठती है, ये वाली क्यों चिपकती है, ये वाला क्यों सर पे चढ़ के बैठा होता है। ये जो कोई जहाँ बैठा होता है उसे मैंने बैठाया होता है, लेकिन और क्यों आ रही है, ये इतनी बूढ़ी माँ के साथ आ रही है, या ये इतनी बुढ़ापे में खुद कैसे सीढ़ियाँ चढ़ रही है। अब वो अम्मा जी जो बैठी हुई हैं उनका उस स्टैंड से चलती हैं तो सीढ़ियाँ चढ़नी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आ ही जाती हैं। वहीद साहब कई बार आते हैं, उन्हें 2 बंदे पकड़ते हैं,
मैं उन्हें कई बार कह देता हूँ कि आप घर से देख लिया करें, लेकिन वो कहते हैं नहीं यार मैंने आपके गले लगना होता है तो मुझे कुछ पता नहीं क्या उन्हें मिलता है। ठीक है, वो चलें, वो आ जाते हैं, उन्हें पकड़ना, खड़ा होना, बैठना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन वो मेरे गले लग के खड़े रहते हैं कुछ देर, तो मेरा क्या जाता है, लेकिन उन्हें कुछ मिलता होगा। लेकिन अब अगर उन्हें कोई अक्लमंद ये समझाए कि आपकी खातिर डॉक्टर साहब सुबह भी लेट रुके रहते हैं जब तक आप सीढ़ियाँ नहीं उतरते या उतर नहीं पाते, या आप ख़ुद को क्यों इतना रिस्क लेते हैं कि आपका भाई पता नहीं कैसे आपको उठा के लाता है, या आप खुद कैसे आता है, या आपके साथ ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा भी उठाता है, वो बेवकूफ़ी कर रहा है। ये जो बंदा आ रहा है वो किसी वजह से आ रहा है। तो आपकी बेवकूफ़ी ये थी कि आप भी ज़रा जज्बाती हो गई, ठीक है, और आपने भी कहा अच्छा मेरी वजह से अम्मा जान को हो रहा है तो मैं तो अपनी अम्मी को तकलीफ़ नहीं दूंगी। और आपको अम्मी ने एक बार भी कहा था, ठीक है, तो अम्मी ने तो पहले भी आपको नहीं कहा था कि बेटा तुम चलो, आप आ गई वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब चलो मौज हो गई। मैं तो उस दिन आपने जब मुझे कहा कि मुझे किसी ने कहा था तो मैं इसलिए फिर आना बंद हो गई थी कि मेरी वजह से मेरी अम्मी को तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, तो अम्मी को तकलीफ़ होती तो अम्मी आपको खुद ना कह देती। बाकी उन्होंने ये बड़ा फिक्रा बहुत बड़ा बोला, वो आपको ख़तरनाक बात वो थी जो आपने मान लिया कि आप अपने इश्क में इधर आ रही हैं। तो आपको कहना चाहिए था मुझे तो इश्क का पता ही नहीं है, मुझे तो कोई इश्क का नहीं पता क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मैं एक मरीज़ हूँ, डॉक्टर साहब से दवाई लेने आती हूँ, और अम्मी भी मरीज़ हैं, वो भी दवाई लेने आती हैं, और डॉक्टर साहब खुद भी मरीज़ हैं, तो हम मरीज़ मिल बैठते हैं आपस में, एक दूसरे की दवाई बन जाती है। ठीक है, हमें ज़माने ने कह दिया तुम्हारा लाइलाज मर्ज़ है, हम आपस में एक दूसरे को देख के खुश होते रहते हैं, कहते हैं दी तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो। हम आपस में एक दूसरे को ठीक मान लेते हैं, हमें एक दूसरे की खामियां नज़र नहीं आती, खराबियां नज़र नहीं आती, ऐब नज़र नहीं आते, तो बस ठीक है। हम कोई हफ्ते में एक दिन ये डोज हमें मिल जाती है तो 6 दिन गुजर जाते हैं। डॉक्टर बाबा एंड में तो ये हो गया था कि मुझे एंटी डिप्रेशन मेडिसिन से लग गई, और मैं सिर्फ सोई, हर वक्त सोए रहना, और अगर कोई घर पर आता है वो कहते थे आपकी बेटी टुन रहती है, हर वक्त टुन रहती है। हाँ जी। वो ये भी पूछते होंगे नशा तो नहीं करती? वो मेरी फ्रेंड ने पूछा था। चलो, मैंने एक और चीज़ कहनी थी आप लोगों से। मैं दुआ सेशन जो ईद पे 2 घंटे 3 घंटे का किया, फिर उसमें ब्रेक आ गई, किसी वजह से बच्चे को चोट लग गई थी, फिर दोबारा किया, लेकिन उसमें मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ। मैंने दोनों चूँकि डिफरेंट कैमरास से दोनों ही फेसबुक और यूट्यूब अलग-अलग मैं कर रहा था, उसमें यूट्यूब के ऊपर तो चैट बंद हो सकती थी, लेकिन मैंने खैर उस दिन ऑब्ज़र्व किया, सेकंड टाइम मैंने उस दिन 3-4 बार दुआ कराई थी। मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा था, दुआ उसमें से अली हक वाली थी, बाकी मैं देख रहा था, ऑब्ज़र्व कर रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो आप लोग जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो अपने अपने घरों में बैठे हुए, जिस तरह इस काकी का बहुत ज़्यादा फोकस वाली ये काकी है, और इनका फोकस किसी ने ख़राब कर दिया अपनी हमदर्दी में या अपने प्यार में या अपनी समझ में या जो भी था, और ये भी उसी में हो गई और इतनी देर रही तकलीफ़ में या लर्निंग की उन्होंने। इसी तरह आप सब लोगों से मैंने कहना है, मैंने अपनी टीम को भी कहा है, आज तो शायद इन्हें याद नहीं रहा, नेक्स्ट टाइम से ये ख्याल करेंगे कि यूट्यूब पे तो चैटिंग बंद हो सकती है, जो नीचे चैट का ऑप्शन होता है जिसमें कंटिन्यूस लोग चैट कर रहे होते हैं लाइव वीडियो पे, और फेसबुक पे मजबूरी है आप में से जितने लोगों के कोई मसले मसाइल होते हैं जो कोई पूछना चाहते हैं, वो वीडियो के नीचे बाद में कमेंट्स लिखा करें। जिस वक्त लाइव वीडियो चल रही होती है उस वक्त ये बात सुना करें कि बात हो क्या रही है, उसमें आपकी बात का जवाब मिलता है आपको, और या उस दुआ में शामिल हुआ करें। जो अफसोसनाक बात ये थी कि उस दिन जब मैंने 2-3 बार जानबूझ के दुआ कराई भी यही देखने के लिए, और मैं खुली आंखों से भी चूँकि दुआ कर लेता हूँ, मैं खुली आंखों से देख भी रहा था दुआ, आप लोगों को करवा रहा था, मुसलसल चैटिंग चल रही थी। उसमें कुछ लोग तो शरारत कर रहे थे, मुझे भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने अपने कुछ टीम मेंबर्स को कहा हुआ था कि जब आप लोग लिखेंगे कि आवाज़ ख़राब है या तस्वीर ख़राब है तो मैं देख लूँगा। फिर दरमियान में एक जगह मुझे शक पड़ा कि मेरी टीम ही सो गई है, क्योंकि 1-2 बंदों को मैंने कहा था,
तो मैंने जानबूझ के यूट्यूब पे कोई हरकत की तो शोर मच गया कि यूट्यूब पे आवाज़ नहीं आ रही, तस्वीर नहीं आ रही, तो मुझे पता नहीं जाग रहे हैं। तो जहाँ तक दुआ लाइव सेशन की बात है, फिर इसको देखा करें। उसमें कुछ नए लोग आते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता क्या है, वो वैसे ही स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। कुछ लोग इरादतन बीच में शरारत करने आते हैं, या आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं, या ट्रैप करने आते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पता होता है कि यहाँ पे ज़्यादातर मजबूर लोग होंगे, परेशान होंगे, लोग परेशान हैं, किसी को बीमारी है, किसी को उलझन है, किसी को तकलीफ़ है, तो वो उनको किसी न किसी तरीके से घेर के, मैंने बार बार कहा कि हम ना चंदा लेते हैं ना देते हैं, ना बाबा जी के सिस्टम में कोई बंदा ये काम करता है, ये फैज़ ही फैज़ आम है, कोई कर ले, उसको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। वो दुनिया के किसी मज़हब से है, दुनिया के किसी कोने में है, वो वहाँ बैठे हुए अगर इस सूरह रहमान को आंखें बंद करके सुन लेता है और दुआ करके पानी पी लेता है, उसको ये शिफा मिल जाएगी, या ये जो भी उसका मसला है उसको उसके लिए किसी के पास आके मिन्नत समाजत करने, कोई फ़ीस देने, कोई नजराना देने या बैत करने या इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने चीज़ उस दिन ये नोट की कि मैं दुआ करवा रहा हूँ। एक तो मुझे सारा दिन फ़ोन आते हैं, आप में से बहुत से लोग जो मैंने बार बार मना किया कि मेरा नंबर ना दिया करें, मैं ख़ुद देता फिरूँ, किसी को वीडियो से मिल जाए, वीडियो के एंड से मिल जाए, लेकिन आप लोग ख़ुद जो ये हरकत करते हैं कि मेरा काम हो गया, मेरा नाम ना बताना या कहना मेरा कोई दोस्त है या कज़न है, और तुम इस बंदे को फ़ोन करके ये ज़िद करो कि ये तुम्हें दुआ करवाए। अब दुआ करवाना ना करवाना, मैंने अगले बंदे की बात सुननी होती, लेकिन मैं हर वक्त फ्री भी नहीं होता, और वो बंदा भी रुक जाता है जब तक वो मेरे से दुआ नहीं करेगा। जबकि आप यही काम कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं वो 7 दिन सूरह रहमान सुने। ये एक तो फ़ोन पे मेरे से ज़िद्दें कर रहे होते हैं कि नहीं आप दुआ कराएं। तो जब मैं लाइव दुआ करवा रहा हूँ तो वहाँ मैंने नोट किया कि दुआ कोई नहीं कर रहे थे आधे से ज़्यादा लोग, और वो चैटिंग में मुसलसल बिज़ी थे अपने अजीबोगरीब सवालात से, और उन सवालात को जवाब देने के लिए कुछ मुजाहिदीन जो है ना वो भी लंगोटे कस के बीच में शामिल थे, ठीक है, या शायद अपने काके काकियाँ बनाने के चक्कर में थे। कोई अपने नंबर लिख रहा है, कोई अपना एड्रेस दे रहा है, कोई अपना उसे कह रहा है आप मेरे साथ इनबॉक्स में आके बात कर लें। आप लोग ख़ुद अपने आप को ख़राब करते हैं। मैंने बार बार कहा है कि ये सिस्टम रेज़र शार्प है, ये रेज़र भी उतना शार्प नहीं होता, ये आपको लग पता जाता है, ठीक है, और करना है तो कर ले। मैं आपको सादा और आसान तरीका बता रहा हूँ, और आसान से रास्ते के लिए कह रहा हूँ। आप लोग खुद से अपने लिए उसमें मुश्किलात ढूंढना चाहे। माना गरजमंद दीवाना होता है, लेकिन इन्ना भी दीवाना नहीं होता, पता सारे होंगे नाकरा बुरगी दौड़ च कोई नहीं पाने वाला, ठीक है। और जो वो वाले दीवाने हैं वो तो मेरे छोड़ते ही नहीं जान उनकी, वो तो मुझे कहीं पता चल जाए उन्हें 10 बंदे डिस्ट्रैक्ट करें, वो नहीं होते डिस्ट्रैक्ट। गुजरात से कई बार इमरान सादिक के साथ वो बच्चा आता है, वो इमरान और उसकी बहन और भाई वो तीनों अपनी जगह पे फोकस पे होते हैं, तो वो उसका फोकस आप सारों से क्लियर होता है, वहाँ से बेटा मेरे से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ छोटे छोटे कुछ बच्चे आते हैं फुली फोकस्ड होते हैं। फिर ये बेवकूफ़ी मारनी, अभी एक बच्ची थी उनसे गलती हो गई, क्लिनिक पे आई हुई थी, पहली बार आई थी, वो बाहर बैठी हुई थी, एक ऑटिस्टिक बच्चा था, वो कहीं दुआ सेशन में आया था एक बार, वो उसकी माँ से कहना शुरू हो गई कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये बच्चे जो होते हैं वली अल्लाह होते हैं, तो इसे कहीं ये एक बार दुआ कर दे। अब वो बच्चा अच्छा वाला था, मेरे पास अंदर कोई एक पेशेंट था, आप में से कोई था, वो ऑलरेडी मेरे पास, उस बच्चे ने बार तूफ़ान खड़ा कर दिया। अब वो खुरम बेचारे ने आखिर का मुझे नॉक किया, उसने कहा सर उस बच्चे को पता नहीं क्या हो गया। तो वो बड़े आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने मुझे हॉस्पिटल के गेट पे आके रिसीव किया, वो वेट कर रहा था और जाके चुप करके बैठ गया था। अब उसके पेरेंट, मतलब खुरम को अंदाज़ा नहीं था कि हुआ क्या। वो तो जब उसके पेरेंट्स अंदर आए तो उन्होंने, वो बड़ा एग्रेसिव सा अंदर आया और उसने आके मुझे सीधा ही कहा कि आप मुझे अंदर बुला लेते। वो बाहर जो उसने बात कही पहले मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उसकी वालदा ने कहा कि वो फ़लाँ खातून, एक कोई नेक्स्ट पेशेंट जो हैं, वो ज़िद कर रही थी कि इसे कहें कि ये एक बार दुआ कर दे, ये कह दे, वो कर दे, तो ये चीखना शुरू हो गया। मैंने कहा अच्छा खैर, आप लोग ये सोचा करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए रो रो के दुआएं करके गए, क्या उनकी दुआ काफ़ी नहीं है हम सब के लिए? ये दीवाने जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा और सोच रखने वाले होते हैं। तो उसका ये फटा था कि उनके होते हुए मैं कैसे दुआ कर सकता हूँ, कि मुझे क्यों कह रही हैं दुआ। और मेरे से भी उसने आगे गिला किया कि आपने मुझे एक्सपोज किया। तो अपना फोकस सीधा रखें, जहाँ आए वहाँ पे फोकस रखें। जैसे मैं कहता हूँ किसी दरबार पे जाना ज़रूरी नहीं है,
लेकिन अगर आप जाते हैं ताज़ीम लेके जाएं, फिर उस दरबार वाले को सलूट मारे जाके। वहाँ पे कोई बड़ा से बड़ा फ़िरौन खड़ा हो, अपने आप को खुदा कह रहा हो, उसको ठंड कराएं, जिधर आए हैं उधर सलूट करें। ठीक है, अपना फोकस ख़राब करके तो फिर आप लोग अपने आप को ख़राब करते हैं और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो कहता है ना कि नुक्ता तौहीद तेरी समझ में आ तो सकता है, तेरा दिल ही बुत खाना हो तो क्या कीजिए। ठीक है, तो जब तक आपको अपनी पहचान नहीं होगी, आपने अल्लाह की क्या पहचान करनी है या अल्लाह वालों की क्या पहचान करनी है, तो आप खुद क्यों नहीं अल्लाह वाले बनते। ठीक, ये चीज़ जहन में रखें कि ये इतना आसान का। यहाँ बीच में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने सामने, उनका मुर्दा बच्चा ज़िंदा हो गया, CPR डॉक्टर्स ने कर दिया, कह दिया नहीं जी डिक्लेयर है, उसके बावजूद किसी दुआ वाली काकी ने 2 मिनट उसके ऊपर हाथ रखा, दिल दोबारा चल पड़ा। हालांकि डॉक्टर्स डिक्लेयर कर चुके, डेथ सर्टिफिकेट बना रहे थे। अब वो बच्चा ठीक हो गया, दूसरा बच्चा आर्टिस्टिक था, वो बेहतर हो गया, लेकिन अचानक फोकस ख़राब हुआ। दरबार पे जाके ही हुआ, वहाँ आगे जाके किसी ने कह दिया नहीं नहीं, यहाँ से और असली खालिस खीर आपको वहाँ से मिल जाएगी। बस वो खालिस खीर आज तक नहीं पक रही। सिस्टम नहीं इसमें। मेरे फरिश्तों को नहीं पता, ना उस काकी को पता है जिसने दुआ की उस बजे दूसरे के लिए भी की है, उसके लिए की, किसी को नहीं पता। लेकिन सिस्टम जो है, क्योंकि ना उस काकी का कमाल था, ना मेरा कमाल था, ना बाबा जी का कमाल था, मैं वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूँ, कमाल उस ज़ात का है, उस अल्लाह का है। बाकी वो जिसके थ्रू करना चाहे वो भी फिर उसका चोज़न होता है। उसके बाद आप उसको ठुडा करा दें, किसी और तरफ चल पड़ें, ये गदागरी जो है ये आप खुद, या स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग आप खुद चूज़ करते हैं, बुत परस्ती आप खुद शुरू कर देते हैं और अपने आप को ख़राब कर लेते हैं। वो जहाँ से पहली बार जाग लगी होती है, जहाँ से पहली बार अल्लाह की खबर मिली होती है, वो सिरा नहीं छोड़ना होता। बाकी जो सब उसके बाद मिल रहे होते हैं वो सब उसके थ्रू तो मिल सकते हैं, उसकी वजह से मिल रहे होते हैं, फिर उसको नहीं भूलना होता। बात इतनी सी है। अब इसको जितना मर्जी आप मुश्किल कर लें और जितना मर्जी आप आसान कर लें, ये आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, जिसने पहली बार खुदा से रूशनास करवाया, खुदा की खबर दी, उसके पीछे खड़े हों, उसके कभी बराबर भी ना खड़े हों या उससे आगे जाने का भी ना सोचें। खैर, तो उस दिन मुझे जो चीज़ मैंने नोट की और मैंने कहना था कि ये चैटिंग बंद कर दिया करें, यूट्यूब पे तो बंद हो सकती है और चाहे व्यूअरशिप कम हो जाए। आपने नोट किया होगा पिछले कुछ अर्से से शायद कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट की या वैसे कोई मसला है कि आपकी व्यूअरशिप कम हुई है, या शायद लोग शेयर ही नहीं करते अब वीडियोस, या किसी वजह से कोई होगा, कोई मेहरबान आ गए होंगे या कोई होगी वजह, लेकिन आपकी वीडियोस या कम देखी जा रही हैं या कम शेयर हो रही हैं, तो आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये जिसका निज़ाम है वो खुद चला रहा है, वो ठीक ही चला रहा है, जैसे भी चला रहा है। हमारा काम है ढोल बजाई जाना, कोई सुने सुने ना सुने। ठीक है, ये अगर आप इन वसाइल को कुछ समझना शुरू कर देंगे, फिर आप भी काम ख़राब हो जाएगा। एक कोशिश ज़रूर है, उसमें आप इन वसाइल को इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, नताइज आप अल्लाह पे छोड़ते हैं। आप ही नीयत साफ़ है, ठीक है, कोशिश आप कर रहे हैं, ठीक है, बाकी उसकी मर्ज़ी है, जिसका नसीब है उसी ने लेना है। ये मेरे लफ्ज़ याद रखना, ठीक है। आप खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।